दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शैनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव। ठीक दोपहर का समय, वहां दिन में कोई नहीं जाता था, रात्रि की तो बात जान, दिन में कोई नहीं। कभी ऐसे पूर्णिमा आदि को 2-4 लोग ऐसे, एकदम जंगल, 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल के सिवा कभी कुछ नहीं था, ही नहीं कुछ कि वहां फल फूल लोग आ रहे जा, कुछ नहीं, एकदम ऋषि भूमि। अब भी है, तपोभूमि है वो। बस वो 2 बजे दिन में वो, तो दोपहर में ऐसे कोई नींद का तो शायद सवाल ही नहीं कि नींद में थे, ऐसे नहीं। एक ऐसे बारंडा टाइप पुराना था, बहुत सी लता, गंगा जी ऐसे सामने लेटे हुए थे, मंत्राकार वृत्ति। ऐसी एक दिव्य सुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो सुगंध बाह्य में नहीं देखी। ऐसा लगा कहां से, मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो, और जैसे जैसे सुगंध वो घ्राणेंद्रिय से अंदर आ जाती है, जैसे नशा चढ़ रहा हो। थोड़ी देर में जड़ता शरीर में आ गई, हिल नहीं सकते, एकदम जड़ शरीर, एकदम आंख खुली हुई है, पूरी चेतना है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे लेटे हुए। और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। एकदम आधा शरीर ऊपर कैसे, जैसे किसी ने उठा के बैठा, और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, दिन है, खुली आंख है, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत जटाएं ऐसी, और वो ऐसे चले आ रहे हैं। देख रहे आए और गोद में से सर रखा, ऐसे ऐसे कर रहे, मस्तक को इतनी हम का इन्हीं के अंग से सौरवा, और कुछ बोले थे वो जीवन का पहला दिव्य प्रगट में, ऐसे तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा, कुछ बोले, इसके बाद सीधे ऐसे, और गंगा ऐसा पार आनंद कि वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किसी से अपनापन नहीं, शरीर से भी नहीं, वहां सैकड़ों बिच्छी ऐसे घूमती थी जैसे काले चींटे घूमते ना, भूरे काले चींटे, ऐसे बिच्छियां घूमती थी, बिच्छखा पर सांप, कई तरह, जंगल पुराना, गंगा जी का एकदम किनारा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां। और 2 ही लोग, इधर हम लेटे थे, एक पंजीरी बाबा थे, वो दूर एक उनकी कुटिया थी, उसमें वो लेटे रहते, वृद्ध थे वो, पर बड़े तपस्वी थे, वहां कोई और टिक नहीं सकता था। अनुभव, अपनापन जब तक शरीर से, तब तक दिव्यता का अनुभव नहीं। हम बहुत अंदर लालायित रहे कि इनसे पूछे आपको का परिचय पे, हिम्मत, मतलब वो एकदम ऐसी जड़ता भाव थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछे। बाद में पता चला, वर्षों बाद में पता चला कि अमुक अमुक महापुरुष प्रकट होकर के बताया। भगवान आकर्षण पैदा करने लगते हैं, भगवान आकर्षण पैदा करने। उसी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा बाबा का दर्शन ऑफिस में हुआ, नेतृक साहब ने ऑफिस प्रकट है, ऐसे भाई जी करके, ऐसे क्या जानना चाहते हो, ऐसे चश्मा ऐसे कर, और पूज्य राधा बाबा बगल में बैठे हैं। तो उसे यही प्रश्न किया था, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे देखे और बोले, जब श्री कृष्ण बन जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था, और उन्हीं की कृपा, जैसे ये कवा प्रभु का, तो बोले मनमयाहा तदात्मिकाहा तन्मयाहा, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। जब कृष्णमय हो जाओगे तभी कृष्ण का साक्षात्कार होगा। फिर तो झड़ी लग जाती है अनुभवों की। वृंदावन तो चमत्कार का समुद्र है, फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भजन करो, भजन आनंद प्रदान, ये सब बहुत, फिर वो तो नशेबाज हो जाता है। प्रभु के नाम का नशा, प्रभु की लीला का नशा। देखो, नशा कहने में लगेगा कि कैसी बात,
आशा बसन व्यसन, व्यसन में नशा, व्यसन या तिन्हीं रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। यही आशा है, यही उनका जीवन है और यही उनका नशा है। क्या जहाँ भगवत चरित्र हो रहे वहाँ जाकर उनको सुनना या भगवत चरित्र गायन करना।